नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और चूंकि आभार बनता है, कल भी आभार दे दिया, लेकिन फिर से मैं आभार दे दूंगा कि हमारे परिवार का कारवां 1 लाख पार कर गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपना प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण इसी तरह से बनाए रखिएगा, क्योंकि हम आपको खबर देते हैं, न इधर की न उधर की, न हम ब्लैक में है न व्हाइट में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिंदगी में सिर्फ 2 ही कलर ब्लैक या व्हाइट नहीं होते, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला भी होता है। और इन सभी रंगों के समायोजन से जिंदगी बनती है, और इन सभी रंगों को अगर मिला लिया जाए तो असली खबर निकलकर सामने आती है। तो असली खबर हम लेकर आते हैं, और एक बार फिर से हम असली खबर लेकर आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ तथ्यों पर बात करके मोटे मोटे तथ्य, बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताएंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक की हलचल, दिल्ली से लेकर नागपुर तक की हलचल। और जब दिल्ली, मुंबई और नागपुर में हलचल हो रही है, तो भैया लखनऊ को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां भी एक पीएम इन वेटिंग पैदा हो गए हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। अब वो समस्या इतनी विकराल है कि अमित शाह की तो मिठाई और जेपी नड्डा ने उसमें से एक एक पीस निकाल के कई महत्वपूर्ण लोगों को खिलाई। तो कई को तो वो मिठाई मिठाई लगी, बर्फी तो किसी की हो। पहले जो मिठाई में अभी चॉकलेटी आ गई, गोला की बर्फी आ गई, दूध की बर्फी आ गई। पहले एक ही बर्फी हुआ करती थी जिसका नाम था बर्फी। वो बढ़िया खोए की होती थी, उसका टेस्ट अलग होता था। अब जिन्होंने खाई है मिठाई उन्हें तो बड़ा स्वाद आया, क्योंकि वो सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष खिला रहे थे और अमित शाह की मिठाई थी। लेकिन जिनको खाने की भनक लगी कि फला फला आदमी ने खाई है, उनका टेस्ट बहुत बिगड़ा हुआ है इस समय। उनके मन में उतना ही कड़ुआपन आ गया है। गिलोय में आप जानते हैं कितना कड़ुआपन होता है। नीम का तो उदाहरण सभी देते हैं, हम तो फिर अलग से उदाहरण लाते हैं निकाल के। गिलोय बताते हैं फीवर में अगर आप दूध में कूट पीस के पी लो, लेकिन कड़ुई होती है। उतना ही कसैलापन, कड़ुए के साथ उसमें कसैलापन होता है टेस्ट में। उतना ही कसैलापन उन लोगों को आ रहा है जो इस मिठाई से वंचित रह गए या जिन्हें भनक नहीं लग पाई कि मिठाई बटेगी कब। अब मिठाई तो बट गई है। अब मिठाई का अगला चरण कैसा है, मिठाई कैसी रहेगी, इस मिठाई का असर क्या होगा, इस मिठाई खाने वाले को क्या मिलेगा, मिठाई खिलाने वाले को क्या मिलेगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। और इसी के चक्कर में कई लोग रात भर सोए नहीं है। एक नेता को तो बताया जा रहा है कि बीपी की गोली लेनी पड़ी है। अब गोली खाओ, एल्प्रेक्स की 0.25 चाहे 0.05 गोली तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये खबर पचती नहीं है। और आपको बता दें, हम ही लोग नहीं ब्रेकिंग खबर के लिए भागते हैं, नेता हमसे ज्यादा भागता है ब्रेकिंग खबर के लिए कि कहां से निकली है। अभी इस समय जितना पूरा भारतीय जनता पार्टी फोकस कर्नाटक पर किए हुए है, उतना तो किसी राज्य पे नहीं किए हुए हैं कि किधर शिव कुमार जा रहे हैं, किधर सिद्धारमैया जा रहे हैं। तो जब मिठाई बीजेपी की बट रही हो, तो फिर बीजेपी के नेता वहां निगाह नहीं रखेंगे। तो संतोष जी, पूरा मसला क्या है, किसने मिठाई खाई, किसको खिलाई, और क्या किसकी फंस गई है मिठाई। बिल्कुल शिव जी, देखिए एक बड़ी अनोखी घटना हुई। हमने इसका जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव के समय किया था। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी ने पहली बार जो पूरी ताकत लगाई थी ना, देश भर से नेताओं को बिहार भेजा गया था, उनकी एक बड़ी बैठक बुलाई। कहां बुलाई? जेपी नड्डा के आवास पर। मैं दर्शकों को बता दूं कि एक्सटेंशन पर चल रहे जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं करते जब तक कि वो अमित शाह की तरफ से ना कहा जाए। तो ये पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई, और पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जो व्यक्ति, जो नेता, जो कार्यकर्ता बिहार भेजे गए थे, उनको जेपी नड्डा ने अपने आवास पर आमंत्रित किया, पार्टी दी, शाबाशी दी। लेकिन कहा जाता है ना, 3 में ना 13 में, तो 13 का अंक अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बहुत शुभ था। यहाँ 3 का अंक निकलकर सामने आ गया। जो शुभ होगा या अशुभ होगा वो तो आगे बताया जाएगा। तमाम नेताओं की जबरदस्त तारीफ हुई, उनकी सराहना की गई, बिहार के चुनाव की जीत में उनकी भूमिका की बात कही गई। लेकिन अमित शाह ने एक डब्बा बढ़ाया, जेपी नड्डा ने उस डब्बे को थामा।
और उसके बाद एक एक करके 3 नेताओं को मंच पर बुलाकर वो मिठाई खिलाई। और वो 3 नेता कौन है? उस 3 नेता में से एक नेता ऐसे हैं, उनको मिठाई खिलाने की खबर जैसे ही लखनऊ दरबार तक पहुंची, वहां हंगामा मच गया। क्योंकि हाथ जेपी नड्डा के थे, मिठाई का डब्बा दुकान से आया था, लेकिन किसके निर्देश पर खिलाया गया? वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर खिलाया गया। और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, ये लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और संघ में भी सहमति बन चुकी है, इसलिए घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं बिना कोई समय लिए दर्शकों को बताता हूं कि वो 3 नेता कौन थे जिनको मिठाई खिलाई गई थी। एक तो नेता वो थे जिनको ठीक चुनाव से पहले, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से 5-6 महीने पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी की नियुक्ति कर देती है। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि पहले से तय कर लिया गया था कि इनको इनाम देना है, तो जीती हुई बाजी इनको थमा दो। तो बिल्कुल ऐन चुनाव के समय प्रदेश प्रभारी का दायित्व जिनको सौंपा गया, उड़ीसा से आते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान को खिलाए। ध्यान से एक-एक करके सुनिएगा। और जैसे मैंने कहा कि जीती हुई बाजी की जो मसाल थमा दी गई, तो दूसरी मिठाई उनको खिलाई गई जिनको चुनाव के समय ही बिहार का प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। तीसरी मिठाई जो खिलाई गई, जो बिहार कांग्रेस के बिहार माफ कीजिएगा, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से राष्ट्रीय प्रभारी हैं, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन 3 लोगों को मिठाई खिलाई गई। विनोद तावड़े को मिठाई खिलाई गई तो महाराष्ट्र में हलचल है, क्योंकि विनोद तावड़े को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर किसने किया था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उत्तर भारत के लोग बहुत सारी बातें ये नहीं जानते होंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने विनोद तावड़े को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर दिया। अमित शाह उनको दिल्ली लेकर आए, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, ताकतवर पद दिया उनको। लेकिन विनोद तावड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि उनके नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वो थोड़ा सा परेशान तो हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान। धर्मेंद्र प्रधान की ऐसी कोई दुश्मनी किसी के साथ है नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति उन्होंने शुरू किया। वो उड़ीसा की राजनीति करते रहे, लेकिन यूपी में भी बीजेपी को चुनाव लड़वा चुके हैं, बिहार में भी लड़वा चुके हैं और मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कई अन्य तरह की जिम्मेदारी भी है। शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। लेकिन तीसरे व्यक्ति जिनकी पीठ थपथपाई गई, जिनको बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 13 वर्षों के वनवास का अंत किया और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखता था, लेकिन जिसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और तब से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते जग जाते। अब केशव प्रसाद मौर्य को ठीक चुनाव के समय प्रदेश का सह प्रभारी बनाना, यानी कामयाबी का श्रेय तो देना ही चाहते थे। आलाकमान चाहता था कि कामयाबी का श्रेय जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को मिले। केशव प्रसाद मौर्य का बिहार का सह प्रभारी बनना और 7-8 दिनों तक योगी आदित्यनाथ का बिहार में कोई रैली ना हो। ये सिर्फ संयोग नहीं, ये सिर्फ संयोग नहीं है। सिर्फ बाद में योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, अमित शाह से मिलना और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की बिहार में रैलियों का कार्यक्रम शुरू। चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलना, ऐतिहासिक जीत के बाद दावत में बुलाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अमित शाह के कहने पर केशव प्रसाद मौर्य को मिठाई खिलाना। योगी आदित्यनाथ की टीम उस दिन से बहुत ही सशंकित है, बहुत ही डरी और सहमी हुई है, क्योंकि इशारा साफ हो चुका है कि दिल्ली दरबार केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी भूमिका देने का मन बना चुका है। ये मिठाई जो केशव प्रसाद मौर्य ने खाई, उनकी जुबान तो मीठी हुई होगी, लेकिन उस मिठाई की करवाहट जो है वो लखनऊ दरबार, आमतौर पर मैं लोकतंत्र में दरबार का शब्द यूज नहीं करता हूं, लेकिन क्या करें, नेताओं ने अपनी अपनी कोठरी बना रखी है, तो दिल्ली दरबार कह लीजिए, लखनऊ दरबार कह लीजिए, तो लखनऊ में भी एक अलग कोठरी है अधिकारियों की, पत्रकारों की और नेताओं की, जो दिन रात सुबह शाम दोपहर 24 घंटे योगी को बताते रहते हैं कि महाराज जी आप तो इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा। अब उनको अवतरित होना कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो जब दाव पर अपनी वर्तमान कुर्सी होती है और डर ये लगता है कि वर्तमान भी छिन जाएगी, भविष्य भी नहीं मिलेगा, तो आपका डरना लाजिमी है। और इसलिए हम सीधे थंब के आधार पर दर्शकों को बता रहे हैं कि एक बड़ी स्टोरी, एक मिठाई, और उस मिठाई ने लखनऊ दरबार की नींद है उड़ाई। जी।
दरबार तो दरबार होता है, और दरबार का मतलब होता है उसमें राज जोड़ दो तो राज दरबार है, और दरबार दूसरा कुछ जोड़ दो शाही दरबार है, और शब्द कुछ जोड़ दो तो और तरीके का दरबार है। अब मीडिया सब भारत की हो गई है दरबारी मीडिया, क्योंकि मीडिया दरबार में सरेंडर कर चुकी है। तो दरबार से जो मैसेज आ जाए उस पर जिक्र करो, और जो दरबार से मैसेज ना आए उस पर कोई फिक्र मत करो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। कल कई लोगों ने भारत की रैंकिंग आई जब सामने निकलकर, उससे पहले यह खबर चलना शुरू हो गई कि भारत ने जीडीपी में बड़ी लंबी बढ़त हासिल की है, लेकिन आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेडिंग दी। कहीं आपने डिबेट सुनी है कि भारत की सी ग्रेड आ गया? नहीं सुनोगे। चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है। आपको मालूम है, जिस उत्तर प्रदेश की अभी आप दरबार का जिक्र कर रहे थे, जिस उत्तर प्रदेश का, उसी उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप जो जहर बन गया बच्चों को, जिन लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, उसी सिरप का संबंध सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सयाती से है। क्या बुलडोजर जाएगा, या बुलडोजर की हवा निकल गई? बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है, कब जाएगा? और आज उन्होंने अपना सफाईनामा पेश कर दिया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने पत्रकारों पर हमला नहीं मिला, घुमा के बोला है। कुछ पत्रकार भाइयों ने किसी राजनीतिक के इशारे पर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। अब जिन्होंने धूमिल की, हमने तो कोडिन कप पर स्टोरी नहीं की, क्यों स्टोरी करें क्या? सबको मालूम है अपराधी है, 1 साल से एसटीएफ उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब पानी सर के ऊपर निकल गया, किसी ने दिल्ली दरबार में, जो दरबार का जिक्र है वो फिर आ गया दरबार, कि दिल्ली दरबार में शिकायत कर दी, दिल्ली दरबार ने यूपी पुलिस से, एसटीएफ से सवाल जवाब कर लिया, तो रातों रात ढूंढ के वो चले गए जेल। अब इसके जो अंतिम लोग हैं, जहां से आपको मालूम होता है कि जो कारकुरंदा होते हैं वो नहीं करते हैं ये काम, किसी का बड़े का हाथ होता है संतोष जी, तब इतने बड़े खेल होते हैं। जिस कोडीन कफ की सिरप की सप्लाई बांग्लादेश और कई और देशों को होती हो नंबर 2 में, तो कोई आम नागरिक थोड़े ही कर लेगा, छोटा मोटा व्यापारी थोड़े ही कर लेगा। उसके लिए पूरा आपका सतरंजी जाल भी तो आपको बिछाना पड़ेगा। और वहां कुर्सी का अगर मामला ऊपर नीचे होता है, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि किसी की कुर्सी हिल रही है, अरे किसी ने तो बिल्कुल हिला दी, पोस्टर बना के डाल दिया भैया, पोस्टर लगा दिया। अब इस पर क्या कहोगे? उस पोस्टर को देख के अब तक ना तो सूचना विभाग ने सफाई प्रस्तुत की है, ना किसी और ने प्रस्तुत की है। अगर पोस्टर गलत था तो उस पर सफाई क्यों नहीं आई, और सही था तो भी सफाई क्यों नहीं आई? सफाई तो आनी चाहिए। पोस्टर आपके समक्ष स्क्रीन पर है, हवा में तो बात कर नहीं रहे। लिखा है, देख लीजिए आप, इसी का समापन मुख्यमंत्री जी करने गए। तो क्या किसी ने सफाई दी? क्या लिखा है, पढ़ दीजिए आप ही, हम तो नहीं पढ़ेंगे। शायद कोई कह दे कि इन्हें तो बस दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ का। भैया इसमें क्या हम पढ़ें, बताओ? आप पढ़ दो, हम नहीं पढ़ते, चलो हम बंद हो जाते हैं। पढ़ दीजिए संतोष जी। देखिए बिल्कुल, ये तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री, और यही डर है। लखनऊ दरबार को क्या डर है? देखिए लखनऊ दरबार को डर ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत की सहमति से केशव प्रसाद मौर्य के प्रमोशन का मन बना लिया है, यानी अगर उनको मुख्यमंत्री की गद्दी देने का मन बना चुके हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ इसको रोक नहीं पाएंगे। उन्हें लखनऊ से हटना पड़ेगा, उनको लखनऊ से विदा होना पड़ेगा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि विधायक दल की बैठक में पर्ची योगी आदित्यनाथ से ही निकलवाई जाएगी। शिव जी, योगी आदित्यनाथ से ही प्रस्ताव रखवाया जाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य को विधायक दल का अगला नेता चुना जाए, तभी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर मंत्री बन पाएंगे, नहीं तो उनको गोरखपुर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा डर और सता रहा है कि चलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी बच भी गई और केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया,
तो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही, केशव प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ही 2029 का लोकसभा चुनाव भी होगा। यानी योगी आदित्यनाथ की अभी पीएम बनने की ख्वाहिश खत्म और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश खत्म। तो केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन चाहे वो लखनऊ में हो मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे वो दिल्ली बुलाए जाए भारतीय जनता पार्टी के नए अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, दोनों ही सूरतों में नुकसान योगी आदित्यनाथ का होना है। और इसीलिए मैंने एक शब्द यूज किया कि लखनऊ दरबार की नींद उड़ी हुई है। अब इसको हटा देते हैं। एक चीज पर हमने कल चर्चा की थी शिव जी, बड़ी दिलचस्प चर्चा की थी हम लाला रामदेव के बारे में। लाला रामदेव की घी की कंपनी, घी का जो सैंपल है वो फेल हो गया, जुर्माना लग गया। अब उसमें एक पत्रकार, एक अजीत सिंह राठी, उत्तराखंड के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प तथ्य सामने लेकर आए हैं शिव जी। अगर थोड़ी सी भी शर्म आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो घी का नमूना फेल हो गया ना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसमें 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया, आपको पता है ये सैंपल कब लिया गया है? मैं दर्शकों को बता देता हूं। ये जो सैंपल लिया गया है वो 2020 में लिया गया था। शिवजी, जो नमूना फेल हुआ है 2020 में ये सैंपल लिया गया था। 5 साल से ये सैंपल इस लैब से उस लैब तक घूमता रहा। केंद्र सरकार की लैब में भी भेजा गया कि कहीं से तो कोई रिपोर्ट आ जाए कि भैया ये घी खाने लायक है। लेकिन जब रिपोर्ट हर जगह से यही आई कि घी खाने लायक नहीं है, तो 5 साल बाद हमें ये बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव, लाला रामदेव, व्यापारी रामदेव की कंपनी का घी का सैंपल फेल हो गया है, वो खाने लायक नहीं है। अब 5 साल तक जिन्होंने राष्ट्रवाद की गंगा में डुबकी लगाते हुए व्यापारी रामदेव का घी खाया होगा, उनके बारे में तो आप सोच ही लीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के कामकाज के करने का ढंग। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता की कोई पूछ नहीं है, जनता के स्वास्थ्य से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये तूफान से पहले की शांति है। सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है, और तूफान में जितने पेड़ सीधे खड़े होंगे ना, तने होंगे, वो उखड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को तय करना होगा कि उन्हें तने हुए पेड़ होके सीधे पेड़ बन के खड़े रहना है या थोड़ा सा झुक जाना है, और जो भी दिल्ली दरबार कहे उसको मान लेना है। क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं रहने वाला है। इस तूफान में बड़े बड़ों की गद्दी हिलने वाली है, बड़े बड़ों की कुर्सी जाने वाली है। हाँ, जो मोल भाव कर सकते हैं वो एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे, और नहीं तो फिर संन्यास ले लेंगे। और कई बड़े दिग्गज नेता आपको 6 महीने बाद अलग अलग राज्यों के राजभवन में राज्यपाल बनकर बैठे हुए भी नजर आएंगे। शिव जी, उसकी भी प्रतीक्षा करें, किस किस को राज्यपाल मिलेगा। कोई बिल्कुल पैदल कर दिया जाएगा, उसे अपने लिए अपने प्राइवेट गनर भी तलाशने पड़े हैं। क्योंकि मैंने तो देखा है बीजेपी में कई लोग जो आजकल अंधकार में हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो करते क्या है, वो धोते क्या है। नाम गिना दूंगा, कलराज मिश्रा कहाँ है पता है कुछ, रमापति राम त्रिपाठी कहाँ है पता है कुछ। ऐसे जाने कितने नेता हैं। ये हम उन लोगों के नाम गिना रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, हम छोटे मोटे नाम नहीं गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जब राजनीति से लोग बेदखल हो जाते हैं। आपको याद होगा एक लखनऊ के बड़े चर्चित नेता हुआ करते थे बीजेपी में, हर बार की सरकार में नगर विकास मंत्री बनाए जाते थे, लालजी टंडन उनका नाम हुआ करता था। उनके बेटे आजकल कहाँ हैं? ऐसे अनगिनत नाम है। कल्याण सिंह के बेटे कहाँ है? राजवीर सिंह लोकसभा चुनाव हारने के बाद पोता है मंत्री, कहाँ है? उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा सकता था। पिछड़ों के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। कल्याण सिंह से बड़ा नेता तो उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी का कोई हुआ नहीं है। उसके बाद अगर कोई उभरा है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। एक चुनाव उन्होंने भी अपने नेतृत्व में जीत के दिखा दिया पूर्ण बहुमत का। लेकिन उनके नाम के साथ दो नाम जुड़ जाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो वो थोड़े पिछड़ जाते हैं। लेकिन वो तो अकेले कल्याण सिंह संभालते थे। ऐसे में अगर कुर्सी के खेल में, हालांकि बीजेपी बहुत सटीक निर्णय लेती है, वो तभी आती है सामने उसकी विघटन की बातें जब ऐलान हो चुका होता है, ऊपर साफ हो चुका होता है। हमें कब, जैसे अभी आपने देखा गुजरात में तभी सबको पता लगा जब मंत्रिमंडल बदला जाना था। उनके सूत्र वाले पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि सूत्रों से लिख के खबर लिख दे कि वहां बदला जाएगा।
और अभी बताओ कर्नाटक के अंदर की पता कौन से पत्रकार को नहीं है जो चला नहीं रहा है, चाहे उसे एबीसीडी मत आती हो। बिहार में नीतीश को अगर अभी चला जाने तो तेजस्वी के साथ, हर पत्रकार को पता होगा कि नीतीश कल अमित शाह से मिल रही है, परसों फलां जगह मिल रही है और परसों टूट जाएगी। नीतीश ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद 1.5 वर्ष सरकार बनी रही तेजस्वी के साथ, और बनने के 1 महीने बाद गिराता रहा। न्यूज 18 के पास ऐसे कम से कम 100 हम स्क्रीनशॉट होंगे, रोज गिराते थे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर ही गिनाते हैं, जो कल चर्चा थी सर्वोच्च अदालत में कि कोई भी यूट्यूब बना लेता है, कुछ भी बोल देता है। जो चैनल इस्लामाबाद कब्जा किए थे उस पर भी माननीय सर्वोच्च अदालत कुछ कहेगी? नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केंद्रीय कानून मंत्री के साथ अभी बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे थे, फ्रेंडली मैच। अब वो फ्रेंडली मैच क्या है वो तो दूसरी बात है। एक बात और कहता हूं, कर्नाटक के नाटक को मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत दिखा रही है, दिखाना चाहिए। नाटक हो रहा है, कांग्रेस में अंतर्विरोध है, कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, हमने भी वीडियो बनाए। लेकिन यही मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को क्यों नहीं दिखाती कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस पूर्व आईपीएस अधिकारी को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया था, किरण बेदी को, वो किरण बेदी दिल्ली के पॉल्यूशन पर एक्स पर पोस्ट करके ये कह रही है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या दिल्ली के आसपास, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, ये सब की सब सरकार निकम्मी है, क्योंकि वो पॉल्यूशन को थाम नहीं पा रही है, पॉल्यूशन को रोक नहीं पा रही है। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया किरण बेदी के इस बयान को दिखा रही? ये तो 24 घंटे वाला मामला है ना, कि बीजेपी की एक पूर्व मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार जो है, बीजेपी के 4-4 राज्यों को नाकारा और निकम्मा बता रही है, और इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो माननीय श्री श्री 1008 ब्रह्मांड के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे भी सवाल उठ रहा है। आपने देखा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबर? नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि भाजपा के अंतर विरोधों को उभारा नहीं जा रहा है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो समर्पित नेता और कार्यकर्ता हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन ये मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, उनकी घुटन को बाहर नहीं ला रहा है। अगर उनकी घुटन बाहर आ जाए ना, तो चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बहुत लंबे समय तक वो टिक नहीं पाएगी। चलिए संतोष जी, आपका इस खबर से यहीं तक हम दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि दर्शक हमें बताएं और हमें समय समय पर चेतावनी भी देते रहें। अगर हम खबरों से इधर उधर होते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरे दर्शक भी अगर किसी खबर को ऐसी को चाहते हैं जो हम आप तक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम आपको और कौन सी खबर की आवश्यकता है। आजकल एसआईआर है, आजकल बीएलओ की मौत है, आजकल कांग्रेस है, आजकल बीजेपी है, आजकल आरजेडी है, समाजवादी, किसी दल से संबंधित खबर या उसके भीतर की बात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों का आभार।